वन दिस इज रिया शर्मा एंड वेलकम टू एजलाइट ऊना। सो आप सबको पता है कि आजकल एजलाइट ऊना में पैडागोजी की कंप्लीट सीरीज को सी टैट और टैट से पहले कवर किया जा रहा है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिसेंटली हम कवर कर रहे हैं इंटेलिजेंस के चैप्टर को, जिसमें कि हमने फर्स्ट टू थ्योरीज के साथ में इंटेलिजेंस कोशेंट को कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगली 3 थ्योरीज को, जिनमें से फर्स्ट थ्योरी है ट्रायर्किक थ्योरी बाय स्टर्नबर्ग, सेकेंड वन इज मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय E.L. थॉर्नडाइक एंड थर्ड वन इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी बाय थर्स्टन। और इस तरीके से हमारे पास में इंटेलिजेंस की 5 थ्योरीज आज की वीडियो में कवर हो जाएंगी। ओके, सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरी से, जिसका नाम है मल्टी फैक्टर थ्योरी या अनार्किक थ्योरी या 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से, जिसको दिया है E.L. थॉर्नडाइक यानी कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो इसमें उन्होंने 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस को जो है वो दिया था और इसके साथ में 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, जिनके थ्रू हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की जो उन्होंने दिए थे। तो सबसे पहली थी सोशल इंटेलिजेंस, सेकंड वन था कंक्रीट इंटेलिजेंस एंड थर्ड वन था एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले बात करें सोशल इंटेलिजेंस की, तो सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है जिसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए, लोगों को समझने की, उनकी बातों को समझने की काबिलियत हो गई। और इसके अंदर आते हैं वो सारे के सारे प्रोफेशंस जिनमें कि हमें सोसाइटी के साथ में, लोगों के साथ में डील करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, लॉयर का प्रोफेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा प्रोफेशन होता है, शॉपकीपर का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी बिजनेसमैन हो गया, जितने भी ऐसे हमारे पास में प्रोफेशंस आते हैं जिनमें कि हम सोसाइटी के साथ में डील करते हैं, अदर लोगों के साथ में डील करते हैं, कम्युनिटीज़ के साथ डील करते हैं, वो आते हैं हमारे सोशल इंटेलिजेंस में। और हम जितने अच्छे सोशल इंटेलिजेंस में होंगे, उससे डिटरमाइन होगा कि सोसाइटी के साथ हमारे रिलेशंस जितने अच्छे होंगे, उससे डिटरमाइन होगा कि हम कितने अच्छे सोशल इंटेलिजेंस में हैं, हमारी काबिलियत कितनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कंक्रीट इंटेलिजेंस, जिसमें कि हमारे पास में मूर्त बुद्धि आती है। इसमें वो प्रोफेशंस आते हैं जिनमें कि हम फिजिकल चीज़ों को देखते हैं, उनकी बिल्डिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई या फिर रिपेयर हो गई। फॉर एग्जांपल के लिए मैकेनिक्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है, और इसके अलावा डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए। ठीक है, तो जितनी भी हमें मूर्त चीज़ें दिखती हैं, उनमें जो काम करने में परफेक्ट होते हैं प्रोफेशंस आते हैं, वो कंक्रीट इंटेलिजेंस में आते हैं। और जितने लेवल के वो अच्छे होंगे, उससे पता चलेगा कि उनकी कंक्रीट इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है। उसके में थर्ड वन आता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में क्या आता है हमारे पास में, अ, ऐसी प्रोफेशंस जिनमें कि क्या होता है कि हमारे पास में जो चीज़ें फिजिकली विजिबल नहीं है, लेकिन उनको इमेजिनेशन के थ्रू वहाँ तक पहुँचा जाता है। फॉर एग्जांपल कि फ़िलॉसफी हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, और अदर जितने भी ज्योतिषी हो गया। ठीक है, इतने जैसे जितने भी प्रोफेशंस हैं जिनमें कि हम चीज़ों को डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं, उनके लिए कल्पना करना ज़रूरी है। उसके बाद में प्रॉब्लम्स तक और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तक पहुँचा जाता है, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंडर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस फील्ड में वो कितने अच्छे हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने मास्टर हैं, तो उसी से जो है वो पता लगाया जाता है कि उनका उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में क्या लेवल है। अब बात करते हैं उन 4 एट्रीब्यूट्स की जिनके थ्रू इनको मापा जाता है। तो सबसे पहला है लेवल। ठीक है, तो लेवल में हमारे पास में क्या आता है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कि कितने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद में रेंज में हमारे पास में डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि डिग्री कितनी है उसकी। उसके बाद में एरिया की अगर हम बात करें तो कितना ब्रॉडन उनका जो है वो पर्सपेक्टिव रहता है या नैरो रहता है, उसके बेसिस पर। और देन आता है स्पीड। स्पीड में आती है एक्यूरेसी भी, और एक्यूरेसी के साथ में आप कितने फास्ट हैं किसी भी काम को करने में। तो इन चारों चीज़ों से पता लगाया जाता है कि आप इन तीनों इंटेलिजेंस के टाइप्स में जो है वो कितने परफेक्ट हैं। ओके, सो उसके बाद में बात करते हैं कि उन्होंने इसके अलावा और क्या क्या कहा था अपनी थ्योरी में। तो उन्होंने जनरल एबिलिटी के कॉन्सेप्ट को खारिज किया था। इसी के साथ में हम रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो आपके पास में जो जनरल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था। आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि हमारे पास में जो बिने थे, ठीक है, एल्फ्रेड बिने, उन्होंने जनरल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था अपनी यूनिफैक्टर थ्योरी में। ठीक है, उसको इन्होंने खारिज करते हुए क्या कहा था, E.L. थॉर्नडाइक ने कहा कि जनरल एबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि हमें कोई भी टास्क करने में सेट ऑफ एबिलिटीज़ लगती हैं, और ये सेट ऑफ एबिलिटीज़ कॉमन हो सकती हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को कवर करने में। अब ये स्पेसिफिक टास्क क्या हो गया,
और कॉमन एबिलिटीज़ क्या हो गई, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुकिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उनमें हमारे पास में सिमिलर कॉमन एबिलिटीज़, अपने हैंड्स का यूज़ जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स के अलावा कोई और काम हो गया तो उसमें हमारी लेग्स का यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में कॉमन चीज़ें जो है वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने में कॉमन हो सकती हैं। ठीक है, सो उसके बाद में है ऑल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट एसोसिएटेड टू, लाइक ब्रिक्स ऑन अ वॉल। ठीक है, तो बोला कि हमारे पास में जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी है, एबिलिटीज़ होती हैं, वो मल्टीपल हो सकती हैं, एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी एक ही टास्क को परफॉर्म करने में हम उन मल्टीपल जो एबिलिटीज़ हैं उनका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से एक दीवार में अलग अलग ईंटें जो है वो लगी होती हैं। अब उन्होंने ईंटों का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि अलग अलग ईंटें होती हैं, लेकिन काम उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक दीवार बनाई है, अलग अलग बहुत सारी ईंटों ने मिलकर के एक दीवार बनाई है। ठीक उसी तरह से हमारी अलग अलग स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि एक ही टास्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो ये थी उनकी हमारे पास में 3 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी या एनार्किक थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक की, जिसमें उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, सोशल, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, जिनको हम 4 एट्रीब्यूट से मापते हैं, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। ठीक है, और उन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी में दिया गया जनरल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिने के द्वारा खारिज करते हुए क्या कहा था कि सेट ऑफ एबिलिटीज़ का यूज़ होता है किसी एक ही टास्क को परफॉर्म करने में, और वो कॉमन हो सकती हैं और किस तरीके से एसोसिएटेड होती हैं, जस्ट लाइक अ ब्रिक्स ऑन अ वॉल। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में सेकंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, जिसको हम आज कवर करेंगे, और वैसे ये फोर्थ थ्योरी है जो कि अब तक की हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो फोर्थ थ्योरी है हमारे पास में ग्रुप फैक्टर और ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको कि दिया है हमारे पास में लुइस एल थर्स्टन ने। ठीक है, और दूसरा हम करेंगे ट्रायर्किक थ्योरी को, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ग्रुप फैक्टर थ्योरी अलग है, ट्रायर्किक थ्योरी अलग है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो दी है लुइस एल थर्नस्टर्न ने, और जो हमारे पास में ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो दी है स्टर्नबर्ग ने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास में ग्रुप फैक्टर थ्योरी की। तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो एल थर्नस्टर्न ने दी है, या थर्नस्टर्न ने दी है। तो उन्होंने क्या कहा, अब इसमें ग्रुप कितनी एबिलिटीज़ का दिया था, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का उन्होंने ग्रुप दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि स्पीयरमैन ने हमारे पास में 2 फैक्टर की थ्योरी दी थी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। उसमें कौन कौन से 2 फैक्टर दिए थे, जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी। इसी को उन्होंने एक्सटेंड किया और दे दी हमारे पास में मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास में सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस होते हैं जिनमें कि कॉमन प्राइमरी फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो अब 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करते हैं जो कि हमारे पास में थर्स्टन जी ने दिया है। ठीक है, यस, तो हमारे पास में जो 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ हैं उनमें सबसे पहला आ जाता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है हमारे पास में, हम मीनिंग ऑफ वर्ड्स को कितना अच्छा से समझते हैं। दूसरा आता है रीजनिंग, तो रीजनिंग में हमारी लॉजिकल थिंकिंग कितनी साउंड है। तीसरा आता है परसेप्चुअल स्पीड, तो परसेप्चुअल स्पीड में आता है हमारी परसेप्शन, यानी कि हम विजुअल चीज़ों को जो है वो कितने अच्छे तरीके से ग्रैस्प करते हैं। फिर आता है वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनमें हमारी रैपिडिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, हम कितनी जल्दी सोचते हैं और कितनी जल्दी कितनी फ्लुएंसी से बोलते हैं। उसके बाद में आता है एसोसिएटिव मेमोरी, तो एसोसिएटिव मेमोरी में आती है हमारी मेमोरी एक्चुअली में, यानी कि कितनी जल्दी हम फास्ट चीज़ों को एक तो याद रखते हैं, रिमेंबर करते हैं, लर्न करते हैं और उनको रिकॉल करते हैं। और उसके बाद में हमने इसे पिछले छोड़ दिया न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें कि हमारे पास में नंबर्स के साथ में प्ले करने की, उनके साथ डील करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। और 7th वन है स्पेशल विजुअलाइजेशन। स्पेशल विजुअलाइजेशन में आता है हमारे पास में हमारा स्पेशल रिलेशंस। ठीक है, उनको हम कितने अच्छे से जो है वो परसीव करते हैं, वो आता है हमारे पास में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में जो थी दी थी लुइस एल थॉर्नस्टर्न ने। ठीक है, तो अब इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने सिंगल जनरल एबिलिटी को खारिज किया था, इन्होंने स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया था, आप इसको याद रखिएगा। और 7 इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी,
वर्बल, रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, एसोसिएटिव मेमोरी एंड स्पेशियल विजुअलाइजेशन। अब बात करते हैं हमारे पास में आज की लास्ट थ्योरी की, और वैसे जो फिफ्थ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है जिसका नाम है ट्रायर्किक थ्योरी, जो कि दी है स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी सेम चीज़ कही थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास में जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो है डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसा जो है वो स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी में कहा था। और उन्होंने तीन इंटेलिजेंस टाइप्स दिए थे। सबसे पहला था प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, दूसरा था क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड तीसरा था एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस है वो कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, यानी कि इसको आप कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। इसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, जिसको हम कैसे कैसे करते हैं। इसमें जो परफेक्ट होगा, जिसमें इसमें जो अच्छा होगा वो इंसान कैसे करेगा, कॉमन सेंस से जो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी रखेगा। ठीक है, यानी कि उसको अप्लाई करना, अगर उसको कुछ पता है तो वो उसको अप्लाई कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा, प्रैक्टिस में ला पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें कोई कानून पता है, हमारे सामने कोई घटना घटती है तो हम उसका प्रयोग करना जानते होंगे। ठीक है, अगर हमें कंप्यूटर नहीं, अगर हमें कुछ भी बात पता है पहले से ही, तो हम उसको अप्लाई अपनी रियल लाइफ में करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद में क्रिएटिव इंटेलिजेंस आता है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, इनोवेटिव होते हैं यानी कि क्रिएटिव होते हैं और नई चीज़ों की इन्वेंशन कर सकते हैं। ऐसे लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्कवरर्स हो सकते हैं। ओके, तो इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग से रिलेटेड मानते हैं, यानी कि हमारे पास में जो ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं उनका यूज़ करके हम न्यू चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं, न्यू चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट एट्सेट्रा जो है वो इस फील्ड के अंडर आते हैं। उसके बाद में आती है हमारे पास में एनालिटिकल या कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंसान एनालाइज कर सकता है, क्रिटिक होता है, जज होता है, कंपेयर कर सकता है, कॉन्ट्रास्ट कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है, असेस कर सकता है, और बेसिकली वो कंप्यूटेशन में जो है वो बहुत अच्छा होता है। एकेडमिक प्रॉब्लम्स को वो जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। तो ये थी हमारे पास में ट्रायर्किक थ्योरी जो दी थी स्टर्नबर्ग ने। इसमें उन्होंने तीन इंटेलिजेंस टाइप्स दिए थे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको कि आप कॉन्टेक्सचुअल मानते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसमें कि एक्सपीरियंशियल लर्नर्स हो सकते हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें कि कंपोनेंशियल जो है वो हमारे पास में इंटेलिजेंस आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में कवर की तीन थ्योरीज को। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी को हम कवर करेंगे, जो कि कैटल ने दी है, क्रिस्टल एंड फ्लूइड। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि दी है हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो में हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पर जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी एक्सेप्ट। तो हमने लास्ट में स्टर्नबर्ग की थ्योरी की। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको डबल नेम बताए थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो हमारे पास में इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट है वो उसके द्वारा नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कंपोनेंशियल, दूसरा है सोशल, तीसरा है एक्सपीरियंशियल और चौथा है कॉन्टेक्चुअल। सो हमने इसमें से कॉम्पोनेंशियल भी किया, जो कि कंपटीशन में बहुत अच्छे होते हैं, और इनको अदर नेम जो दिया गया है वो था हमारे पास में एनालिटिकल। ठीक है, फिर एक्सपीरियंशियल भी हमने कवर किया। एक्सपीरियंशियल में हमारे पास में आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में हमने करा था कि जो लोग इन्वेंशंस कर सकते हैं, साइंटिस्ट होते हैं या नई चीज़ों को इनोवेट करना जानते हैं, उनको हम एक्सपीरियंशियल लर्नर्स में लेते हैं, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में लेते हैं। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट वन है कॉन्टेक्चुअल। तो कॉन्टेक्चुअल भी हमने किया, जो कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है, कि हमारे पास में प्रीवियसली कुछ नॉलेज है, हम उसको रिसेंटली अप्लाई कर पाते हैं, अप्लाई करने में कितने अच्छे हैं, वो कॉन्टेक्चुअल में आता है। तो उन्होंने जिसकी बात नहीं की थी वो था हमारे पास में सोशल इंटेलिजेंस। उन्होंने सोशल इंटेलिजेंस को जो है वो नहीं रखा है, उसको कॉन्टेक्चुअल के अंडर ही ले लिया है। ठीक है, यानी कि जो प्रैक्टिकल फील्ड्स में लोग अच्छे होंगे वो सोशल इंटेलिजेंस में ऑलरेडी ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं दिया है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, कि सोशल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट है, वो स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी का पार्ट नहीं है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्रायर्किक थ्योरी। ठीक है, इसमें कहा है कि इनमें से कौन सा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है जो कि ट्रायर्किक थ्योरी में दिया गया था। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में मैंने आपको कहा कि सोशल रिलेशंस अच्छे होंगे, तो देखते हैं सोसाइटी में वो डील कर पाएंगे जो कि प्रीवियस नॉलेज होगा उसके बेसिस पर। ठीक है, वो उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी कि ऑप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है रीशेपिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि वो एनवायरनमेंट को रीशेप कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर हमें लगता है कि सोसाइटी में कुछ अलग है और हमें कुछ नॉलेज है पहले से ही, हम लोगों को अवेयर करके जो है वो रीशेप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, यानी कि प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना। तीसरा ऑप्शन है चूजिंग एन एनवायरनमेंट इन विच यू कैन सक्सीड। ठीक है, तो ऐसा एनवायरनमेंट चूज करना जिसमें कि आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो ऑफकोर्स जब हम किसी चीज़ का ऐसा चुनाव कर पाते हैं जिसमें हम सक्सेसफुल रहें, तो हम काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं कि मैं इस चीज़ में ऑलरेडी बेस्ट हूँ, आई कैन डू बेस्ट इन इट। ठीक है, तो और फोर्थ वन है अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही कहा कि वो सोशल रिलेशंस को बिल्ड करने में, वहाँ पर अडेप्ट करने में अच्छे होंगे। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें। तो इसमें से जो ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ट्रायर्किक थ्योरी के प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में नहीं आता है, वो ऑप्शन है हमारे पास में बी। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, लिखा है थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, जबकि बाकी सब में सोसाइटी का रोल आ रहा है, सोशल रिलेशंस का रोल आ रहा है, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो ट्रायर्किक थ्योरी का जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है वो है थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली। वो तो इंसान सेल्फिश होगा, उसमें सोशल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्स्टन्स थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, दूसरा है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तीसरा है मल्टी फैक्टर थ्योरी और चौथा है टू फैक्टर थ्योरी। तो जैसा कि हमने आज की इस वीडियो में कवर भी किया था, फिर से यूनिफैक्टर थ्योरी को किसने दिया है हमारे पास में, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी आज की हमारी सेकंड थ्योरी थी और वैसे फोर्थ थ्योरी थी जिसको कि दिया है हमारे पास में थर्स्टन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो थर्स्टन ने दी है। थर्स्टन का पूरा नाम है लुइस एल थर्स्टन। ठीक है, इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को दिया था जैसा कि हमने किया, और उन्होंने ही क्या किया था कि स्पीयरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी थी उसको एक्सटेंड किया था। ठीक है, हमारे पास में मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी हमने आज ही की वीडियो में कवर की है और मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है E.L. थॉर्नडाइक ने। फिर आती है टू फैक्टर थ्योरी जो कि दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यू फाइंड अ स्टूडेंट टू बी इंटेलिजेंट, यू विल। ठीक है, आपको अगर लगता है कि कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, तो आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है रिमेन प्लीज्ड विद हिम, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, दूसरा है नॉट गिव हिम एडिशनल होमवर्क, तो उसको एक तरह से रिवॉर्ड की फॉर्म में अपनी तरफ से काम नहीं देंगे। ठीक है, घर का काम नहीं देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मोटिवेट हिम सो दैट ही कैन मेक मोर प्रोग्रेस, या फिर आप उसको मोटिवेट करेंगे, री इन्फोर्स करेंगे ताकि वो आगे अपनी लाइफ में और अच्छे से प्रोग्रेस करे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स अबाउट द फैक्ट दैट ही इज़ इंटेलिजेंट, या फिर आप उसके पेरेंट्स को जाकर के मक्खन लगाना शुरू कर देंगे कि आपका बच्चा तो भाई बहुत समझदार है। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करेंगे जो कि सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें जो सही आइडियल ऑप्शन है वो है मोटिवेट हिम सो दैट ही कैन मेक मोर प्रोग्रेस। ठीक है, तो उसको जो है वो हमें ऐसे काम देने चाहिए या इस तरीके के टास्क देने चाहिए ताकि जो उसके पास में ऑलरेडी इंटेलिजेंस है वो इन्हेंस हो, वो और अच्छा अपनी लाइफ में करे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी वाज एक्सटेंडेड इनटू मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय। ठीक है, तो अभी के थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको फिर से रिपीट करवाया और साथ में वीडियो के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था जब हमने मल्टी फैक्टर थ्योरी करी थी। ठीक है, तो इसको किसने जो है एक्सटेंड किया है मल्टी फैक्टर थ्योरी में, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी को। तो ये हमारी आज की फर्स्ट थ्योरी थी जिसमें कि जो कि मल्टी फैक्टर थ्योरी थी और उसमें हमने कवर किया था, और इसको किसने किया है, थर्स्टन ने। ठीक है, तो थर्स्टन ने इसको एक्सटेंड किया है और उन्होंने क्या दिया है हमारे पास में, 7 मेंटल एबिलिटीज़ दी हैं जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, तो
इस तरीके से हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, जिसमें कि हमने 3 हमारी थ्योरीज़ को इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो थी आगे और ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से 5 थ्योरीज़ हमारी आज की ख़त्म होती हैं। मोनो फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड ग्रुप ऑफ फैक्टर थ्योरी, इतनी हमने कवर कर ली हैं। कल की वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है। आपके पास में टेलीग्राम के जो ग्रुप का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और साथ में आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।